हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप किस तरीके से मेडिटेट करें वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत बेसिक नॉलेज मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। जो मैं करती हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखो, अगर आप मेडिटेशन को करना स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि आप मेडिटेशन करो बट आप बिगिनर्स हो, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से मेडिटेट किया जाता है, तो आप किस तरीके से इसे अप्लाई करो। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप मेडिटेशन करने बैठो, ठीक है, तो आपका जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो आपकी कमर है, मीन्स आपका जो बैक है, कमर है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी जो लेग है वो क्रॉस होने चाहिए, मतलब पाँव फोल्ड करके बैठना, सुखासन में बैठना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सुखासन में बैठोगे तो। ठीक है, और अगर आप बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप चेयर पे या सोफ़ा पे भी कंफर्ट होके बैठ सकते हो। मीन्स आपको पाँव नीचे स्ट्रेट रखने हैं और अपनी जो कमर है वो आपको सीधी रखनी है। आपको ये पोस्चर आपको जब आप मेडिटेशन करो तो इस पोस्चर में आपको बैठना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप अपनी जो हैंड्स हैं, मतलब आपको हाथ की जो मुद्राएं हैं वो ऐसा रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आप इस पोस्चर में बैठ सकते हो। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं पाँव फोल्ड करती हूँ, अपने हाथों को ऐसे अपने क्या बोलते हैं अपने पाँव में रखती हूँ और फिर मैं मेडिटेट करती हूँ, अपना बैक को मैं स्ट्रेट करती हूँ। तो आप भी इस पोस्चर को करोगे तो ये बहुत अच्छा पोस्चर है, ये आपको बहुत रिलैक्स, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए कि हम रिलैक्स होकर बैठें। ऐसा कोई हमें अकड़ के नहीं बैठना है कि हमें कंफर्ट फील ना हो। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन करने बैठो तो आप ऐसे बैठो कि आप रिलैक्स फील हो। तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, पाँव फोल्ड करके आप नीचे बैठ सकते हैं। ठीक है, और अपने हाथों को इस तरीके से अपने पाँव में आपको ऐसे रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना है। देखो, मैं जब मेडिटेट करती हूँ तो मैं जब ब्रीथिंग करती हूँ, ठीक है, जब मैं ब्रीथ करती हूँ उसको तो बाद जब मैं एक्सेल करती हूँ तो मैं ओम का चैंट करती हूँ। तो आप जब मेडिटेट करो तो आप किसी मंत्र को चैंट कर सकते हो, आप ओम का चैंट कर सकते हो, गायत्री मंत्र आप चैंट कर सकते हो। बट बहुत से ऐसे पीपल हैं जो मंत्रों को चैंट नहीं करते, ठीक है ना, किसी वजह से। तो आप क्या करो, आपके सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी ब्रीथिंग को काउंट करो। मीन्स अपनी ब्रीथिंग पे फोकस रखो। जब आप इनहेल कर रहे हो, जब आप एक्सेल कर रहे हो तो उस पर अपना फोकस रखो। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स क्या है, जब आप किसी एक चीज़ पे अपना ध्यान लगाते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो जब आप मेडिटेट करें, मतलब जब आप मेडिटेशन करें तो आप अपनी एक टाइमिंग बना लें। मीन्स अगर आप 5 बजे मेडिटेशन करोगे तो आपको वही टाइम पे करना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो टाइम के हिसाब से ना फिट हो जाती है। ठीक है, और फिर आप उस टाइम पे जब बैठोगे तो आप अपने आप ही मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाओगे, आप अपने आप ही उस तरीके से फिट हो जाओगे। तो इसलिए, और सबसे अच्छा टाइम जो मेडिटेशन का होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, आसपास बहुत शांति होती है ना, सात्विक एनवायरनमेंट होता है। तो वो बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को अपने आप से जोड़ने का। और एक और चीज़ जो मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि मेडिटेशन मीन्स अपने जो थॉट है उसे शून्य में जाना। तो नहीं, मेडिटेशन ये नहीं है। देखो, अगर आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स क्या, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो क्या है, हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, वो यहाँ वहाँ भटकता है बंदर की तरह। कभी वो कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है कि अभी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आप शांत होकर मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं। क्योंकि वैसे हम अनजान रहते हैं, हम अवेयर नहीं होते ना हमारे माइंड में कितने थॉट आते हैं। बट अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना, आप जब बैठोगे आपको पता चलेगा कि आपका माइंड है ना वो एक जगह नहीं रहता है। उसने 1 सेकंड में ये सोचा, 1 सेकंड में वहाँ जाएगा, उसे सोचने दो, क्योंकि उसका काम है भागना। तो आप सोच रहे हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप फिर जब जो आप सोच रहे हो तो जैसे ही आपको याद आए तो आप दोबारा
जो आपका मन है उसे पकड़ के लेके आओ, ठीक है ना। फिर दोबारा आप स्टार्ट करो। अगर आप मंत्र चैंट कर रहे हो तो उससे बोलो, या आप ब्रीथिंग कर रहे हो, ब्रीथ में आपका फोकस है, आप ब्रीथिंग काउंट कर रहे हो तो आप उसको करना स्टार्ट करो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बहुत चीज़ें सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव आपके माइंड में आ रहा है, वो आता है स्टार्टिंग में, वो बहुत सारा आएगा, इतना ट्रैफिक जैम होगा आपके माइंड में कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। बट क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो आपके थॉट है ना, उसका भी जो ट्रैफिक है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अवेयर होना स्टार्ट हो रहे हो। फिर आप धीरे धीरे अपने माइंड को ना कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेते हो। तो जो बहुत बड़े बड़े जो योगी होते हैं या जो बहुत टाइम से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, वो ना अपने आप को किसी एक थॉट से जोड़ लेते हैं और फिर उसको मतलब वो शून्य में चले जाते हैं। वो ध्यान की अवस्था होती है वो, और वो बहुत टाइम तक ध्यान करते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो ध्यान कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, क्योंकि एकदम से पॉसिबल नहीं है ना कि आप 20 मिनट्स या 1 घंटा आप बैठ के ध्यान करो, मेडिटेट करो। तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप जब उसमें कंफर्ट हो जाओ तो आप उसको 10 मिनट्स बढ़ाओ, उसके बाद उसे 15 मिनट्स पर बढ़ाओ। कम से कम आपको 10 या 20 मिनट्स तो रेगुलर मतलब डेली आपको मेडिटेट करना चाहिए। और मेडिटेशन के बेनिफिट्स अनगिनत हैं, मतलब वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। ये आपको अपने आप से जोड़ता है, आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में हो क्या, ठीक है। और क्या होता है इससे, हम ना जब हम मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं तो हम अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, हर चीज़ आप अवेयर होते हो। आप मेडिटेट करके देखना, आप इसे ट्राई ज़रूर करना, कम से कम इसे 1 मंथ के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप खुद देखोगे आप काफ़ी चेंज हो जाते हो, मतलब आप बिल्कुल दूर से आप पहचाने जा सकते हो, मतलब अपना इतना चेंजेस आपके अंदर आ जाता है। आप बहुत खुश होना स्टार्ट हो जाते हो, आपको छोटी छोटी चीज़ों में आप दुखी नहीं होते, ठीक है। आपको हर चीज़ अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है और आप काफ़ी शांत होने स्टार्ट हो जाते हो, फोकस हो आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो। क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा जो फोकस पावर है ना वो बढ़ जाती है, हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हम बहुत देर तक नेगेटिव सोचते हैं। तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग को कम करेगा, आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगा, ठीक है ना। जो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारे माइंड में बहुत सी बातें चलती हैं, उसको ये कम करता है। तो आप अगर किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मंत्रों को चैंट करो, मंत्र चैंट करोगे तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप मंत्र चैंट नहीं कर सकते तो आप अपनी ब्रीथिंग काउंट करो, ठीक है। क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो, आप सांस जो ले रहे हो छोड़ रहे हो, मतलब आपको फोकस करना है, सिर्फ किसी एक चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो मंत्र वही काम करता है। मंत्र जब हम चैंट करते हैं, जैसे मैं ओम का चैंट करती हूँ तो मेरा ध्यान फिर उस पर रहता है ना, मतलब एक चीज़ ने पकड़ लिया है, हमारे मन को किसी चीज़ ने पकड़ लिया है कि जो हमारा मन है वो बंदर की तरह यहाँ उछल रहा है। तो जब हम काउंटिंग करते हैं तो मीन्स हमने उस मन को पकड़ लिया है, मतलब बांध लिया है। तो वही मैं जब मंत्र चैंट करती हूँ तो मेरा जो ध्यान है ना वो मंत्र पे ज़्यादा रहता है, फिर मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता, वो मंत्र को चैंट करता रहता है। इसीलिए आप भी इसे करें और इसके बहुत मैजिकल बेनिफिट्स हैं। आपको इससे आपको जो बॉडी है या आपकी जो मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल आपकी जो हेल्थ है, मतलब हर एरिया आपका परफेक्ट बना सकता है सिर्फ एक मेडिटेशन। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मेडिटेट ज़रूर करते हैं, चाहे वो 10 मिनट्स का ही मेडिटेट करें, बट वो मेडिटेशन ज़रूर करते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। आप आज से मीन्स आप कल से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, पहले से ट्राई करें, आप सिर्फ दूसरों की बातों में मत आए। वैसे मेडिटेशन को आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे शामिल करना चाहिए आपको जिस तरीके से आप अपने, जैसे खाना होता है ना ज़रूरी, खाना पानी पीना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से मेडिटेशन भी आपको पता है कि हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं पता, इस स्ट्रेसफुल वाली जो लाइफ है या इस भाग दौड़ भरी लाइफ में अगर आप मेडिटेट करते हो ना, सिर्फ 10 मिनट्स मेडिटेट करते हो, तो ये आपको पूरा जो आपका दिन है ना उसको बहुत अच्छे से आपका निकलता है, क्योंकि आप रिचार्ज हो जाते हो, ठीक है। तो जब आप रिचार्ज होंगे तो आपकी हर चीज़ बहुत अच्छे से होगी। तो दोस्तों
आई होप आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और आप क्या बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अपना बहुत कीमती टाइम देने के लिए।